तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएलआई स्कीम फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पीएलआई स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसी का ये एक सब स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ने जस्ट नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया था। ठीक है, 2022 2023 में लॉन्च किया था। और पीएलआई स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कब आया था? 2021 में आया था। जो टाइम लाइन इसका 26-27 तक चलेगा। सेम टाइम लाइन सेम इंडिया जो है वो पीएलआई स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी है 26-27। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सब कंपोनेंट है पीएलआई स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। ये टोटल फाइनेंशियल आउटले 800 करोड़ है। टोटल फाइनेंशियल आउटले 800 करोड़ है। उस स्कीम में कितना था? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कितना था? 10,900 करोड़। याद है ना आपको? ठीक है, 800 करोड़ का बाइफर्केशन, 500 करोड़ लार्ज एंटिटी के लिए, 300 करोड़ फॉर एमएसएमई सेक्टर के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबल फूड प्रोडक्ट। देखिए, कोई भी पैक्ड या ब्रांडेड राइट टू ईट या फिर राइट टू कंज्यूम, ठीक है, या फिर राइट टू कुक्ड जो भी फूड है ना, अगर उसमें 15% ऑफ द मिलेट है बाई वेट और बाई वॉल्यूम, याद रखिएगा 15% ऑफ मिलेट बाई वेट और बाई वॉल्यूम, तो वो इस कंपोनेंट के अंदर एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, मिलेट का इतना कंपोजिशन होना चाहिए। लेकिन अगर वो मिलेट प्राइमरी प्रोसेस्ड है तो फिर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेंट। देखिए, जो एप्लीकेंट होगी ना, वो कंपनी जो होगी वो इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वो भले ही वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, चलेगा। कोऑपरेटिव चलेगा, एमएसएमई चलेगा। जो कैटेगरी है ना वो लार्ज एंटिटी होगी या एमएसएमई, दोनों में से किसी एक में रजिस्टर करना होगा कंपनी को। सेम कैटेगरी हमने पीएलआई स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पढ़ा था ना। एक लार्ज एंटिटी थी, एक एमएसएमई थी। ठीक है, इंसेंटिव की बात करते हैं। देखिए, हमने पीएलआई स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंसेंटिव पढ़े थे। डिफरेंट प्रोडक्ट जो थे उसके डिफरेंट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट थे। ठीक है, 10%, 5%, 15%। याद है वो कुछ आपको? याद है? फूड फॉर प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए 10% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था। ठीक है, याद है? हाँ, मोज़रेला चीज़ के लिए 15% ग्रोथ रेट होना चाहिए था। ठीक उसी प्रकार जो इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो होगा 10% फॉर ऑल द ईयर। ठीक है, जब तक ये स्कीम चलेगा 10% के यूनिफॉर्म रेट से ग्रो करना चाहिए। बेस ईयर उस स्कीम को क्या था? 2019 2020 फॉर फर्स्ट 4 ईयर। इसका बेस ईयर क्या है? 2020 2021 फॉर फर्स्ट 3 ईयर। शुरुआत के 3 साल के इसका बेस ईयर 2020 2021 होगा। फोर्थ ईयर में 22 23 होगा और फिफ्थ ईयर में 23 24 होगा। ठीक है, डिफरेंस का कंपैरिजन करते हुए चलेगा। क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या क्राइटेरिया आपका उस स्कीम का था। ठीक है, तो ऐसा कोई जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस स्कीम की ना। तो देखिए, जो इंटायर वैल्यू चेन है ना, जो इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इंडिया में ही होना चाहिए। इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका इंडिया में होनी चाहिए। एक्सेप्ट कुछ फ्लेवर्स हो गए, एडिबल ऑयल हो गए, इसका एग्जामिशन हो गया। इसको ये आपको एग्जाम कर सकते हो, ये आप किसी दूसरे देश से भी इंपोर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, बाकी और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो सारे के सारे इंडिया में ही होने चाहिए। अब बात करते हैं मिनिमम टोटल सेल की। ठीक है, मिनिमम टोटल सेल हमने पिछले स्कीम में देखा था 500 करोड़ के आसपास था। 500 करोड़, 250 करोड़, याद है? 600 करोड़, 150 करोड़। देखिए, क्राइटेरिया था ये। ठीक इसी प्रकार जो इसका मिनिमम टोटल सेल है वो है 250 करोड़ फॉर लार्ज एंटिटी एंड 2 करोड़ फॉर एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई एक कंडीशन और है कि एमएसएमई जो है ना वो उद्यम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। बाकी इसका टोटल से एटलीस्ट 2 करोड़ होनी चाहिए। और अगर लार्ज एंटिटी है तो 250 करोड़। ठीक है, इंसेंटिव कितने में मिलेगा? देखो, हमने पीएलआई स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लिखा था जो मैक्सिमम इंसेंटिव होगा ना वो 25% होगा, मिनिमम 5%। लेकिन मिनिमम 5% रिलैक्स होगा प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल के केस में। इसमें जो मैक्सिमम इंसेंटिव ना वो 100 करोड़ है। 100 करोड़ फॉर लार्ज एंटिटी। ठीक है, जितना आउटले है उसका मैक्सिमम आपको 100 करोड़ तक मिल सकता है फॉर लार्ज एंट्री केस में। और अगर एमएसएमई है तो मैक्सिमम इंसेंटिव जो मिलेगा आपको वो 40 करोड़ मिलेगा। ठीक है, कंपैरिजन करते हुए इस स्कीम को याद करोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। इनफैक्ट वो वाली स्कीम कंपेयर करते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी और कुछ स्कीमें है नहीं, जितना था हमने सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया है। बाकी इसका पीडीएफ जो है वो मैं शेयर करूँगा ग्रुप में, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।